गरीब भाई की अमीर बहन। भैया दीदी माँ को आग में से निकालो, उन्हें उई उई हो रही होगी। महेश की आंखों के सामने धू धू करके उसकी माँ की चिता जल रही है। अपनी माँ की जलती चिता को देखकर महेश का मन चीख चीख कर रोने को कर रहा है, मगर अपने तीनों बहनों की सूरत देखकर वो शांत खड़ा है। तभी रामू दुख जताते हुए कहता है, अरे बाप तो पहले ही दारू पीकर स्वर्ग सिधार गया, आज माँ भी मर गई। जाने बेचारा गरीब बच्चा अब अपनी 3 बहनों का बोझ कैसे उठाएगा। मुझे तो इसकी हालत देखकर बड़ा दुख लग रहा है, पता नहीं क्या खिलाएगा इन्हें। अरे भीख मांगने के सिवा छोड़कर और क्या करेगा, अब इतने छोटे बच्चे को कोई काम भी नहीं देगा। लोगों की तरह तरह की बातें सुनकर और माँ की मौत का दुख झेलकर 12 साल के महेश का मन किसी काठ सा मजबूत हो गया था। उसने अपनी आंखों से बहते आंसू पोंछे और कहा, ना मैं भीख मांगूंगा, ना मैं अपनी बहनों की भीख मांगने दूंगा। मैं मेहनत करके कमाऊंगा। आप लोगों मेरे दुख में आए, बड़ी मेहरबानी। अब चले जाइए। महेश समझ गया था कि इस दुनिया में हर किसी को अपनी मदद खुद ही करनी पड़ती है। महेश 6 महीने की नंदिनी को गोद में लिए अपनी बाकी 2 छोटी बहनों योगिता और प्राची के साथ अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में आ गया। तभी 5 साल की प्राची ने भूख जताई। भैया भूत लगती है, खाना चाहिए, माँ तो मर गई, अब हमको खाना बनाकर कौन खिलाएगा। अपनी गरीब बहन की बात सुनकर महेश की आंखों में आंसू की बदरा बरस गई। अरे छुटकी, तेरा भैया है, मैं बनाऊंगा खाना। फिर जैसे वो राशन के डिब्बे में देखता है तो बस थोड़े से चावल रखे होते हैं। महेश चूल्हे का धुआं सहकर गीले चावल बनाने लगा और दोनों बहनें योगिता और प्राची नंदिनी को गोद में लिए टकटकी लगाई चूल्हे की ओर देखती रहीं। तभी महेश का हाथ जल गया। माँ! क्या हुआ भैया, आप ठीक तो हो? योगिता को अपने गरीब भाई से बहुत लगाव था। हाँ बहन, मैं ठीक हूँ। थोड़े से चावल में उसने बहनों को खिलाया और खुद भूखे सो गया, मगर मारी चिंता के उस गरीब भाई को नींद भी कहाँ आई। आज थोड़े चावल थे तो दिन कट गया, मगर मुझे काम ढूंढना होगा। अगले दिन महेश काम ढूंढने निकल गया और लखन से कहा, चाचा, आप जिस फैक्ट्री में काम करते हो वहां मुझे भी कोई काम दिला दो। अरे ना बाबा ना, तुझे काम दिलाकर मुझे जेल में चक्की नहीं पीसनी, जा भाग यहाँ से। महेश निराश होकर दिन भर तपती धूप में भटकता रहा। उसके पैरों में एक चप्पल भी नहीं थी, शरीर पर एक मैला कुचैला जगह जगह से फटा हुआ एक शर्ट। तभी वो लच्छू दास के ढाबे पर आया। मोटा ताजा शरीर और निकला हुआ पेट लिए वो कुर्सी पर पसरा था। अरे जल्दी से ये प्लेट धो, ग्राहक खाने के लिए खड़े हैं। अरे ओ पप्पू, कहाँ गया तू? तभी महेश तवाक से बोला, सेठ जी, मैं सारी प्लेट धो दूंगा, काम की बहुत जरूरत है मुझे, दया करके काम दे दीजिए। इस दुनिया में एक गरीब का फायदा हर कोई उठाता है। लच्छू ने भी महेश की मजबूरी देखकर कहा, देख बच्चे, तुझे दिन भर प्लेट धोना होगा और उसके बदले मैं तुझे 50 रुपए ही दूंगा। अरे आप जो देंगे मुझे मंजूर है। 50 रुपए कमाने के लिए अब दिन भर गरीब महेश ढाबे के गंदे झूठे प्लेट धोता ताकि अपनी बहनों को भरपेट खिला सके। अपनी बहनों को पढ़ाने के लिए मुझे और मेहनत करनी होगी, 50 रुपए में तो पेट भी नहीं चलता। ढाबे के साथ महेश अब हर सवेरे अनाज की बोरी उतारता और पैसे जमा करके बहनों को दाखिला दिला देता है। अपनी हर तनख्वाह से वो तीनों के लिए तोहफे खरीद कर लाता और फटे कपड़ों में रह जाता। इसी तरह 18 साल बीत